बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स क्या होता है? एज वी नो डैट कि हर ऑर्गेनिजम्स को अपने डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए और अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब ऑर्गेनिजम्स के पास की एनर्जी आती कहाँ से है? ऑब्वियसली फूड के जरिए, यानी फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन दिस एनर्जी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल्स। इन फूड मॉलिक्यूल्स में जो एनर्जी है वो इनके केमिकल बॉन्ड में मौजूद होती है। जब ये बॉन्ड टूटते हैं तो इनके टूटने से जो फूड की पोटेंशियल एनर्जी है उसका कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे ऑर्गेनिज्म अपने डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज करते हैं और बाकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ही इन द फॉर्म ऑफ एटीपी सेल्स के अंदर स्टोर हो जाती है। इसी को हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स। यानी कि बायो एनर्जेटिक्स क्या है, इसमें हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म किस तरीके से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं और फिर इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। यानी कि बायो एनर्जेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप एंड इज कन्वर्जन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ये दो जो है हमारे पास मेन प्रोसेसेस है जिससे एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है। कैसे कि फोटोसिंथेसिस में ऑर्गेनिज्म सन की सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और रेस्पिरेशन में उसी ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है जिससे एनर्जी जो है रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब आगे जाने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन, ये क्या होते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनमें रिडॉक्स रिएक्शन है ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें एनर्जी जो है गेन या लॉस होती है। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रिडॉक्स ऑब्जर्वेशन है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन में। इसमें रेड जो है रिडक्शन से निकला हुआ है और ऑक्स है ऑक्सीडेशन से निकला हुआ है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन इज द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर हाइड्रोजन, एंड रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द हाइड्रोजन। अब इन रिडॉक्स रिएक्शन देयर इज डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये रिडॉक्स रिएक्शन ही जो है यूजुअली सोर्स होते हैं एनर्जी के रिलीज होने का और एनर्जी की स्टोरेज का। इसमें ये डायग्राम देखिए, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एटम है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर है और दूसरा एटम है जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। अब जब ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला जो एटम है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो खुद ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट इज एटीपी। हम बार बार बात करते हैं एटीपी के। एटीपी क्या होता है? एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो एनर्जी के बगैर तो होते ही नहीं है, और ये एनर्जी जो है ऑर्गेनिज्म अपने मुख्तलिफ प्रोसेसेस में यूज करते हैं, लाइक मूवमेंट, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन वगैरह। अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये एनर्जी को यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं क्योंकि इट इज एनर्जी रिच कंपाउंड। और एटीपी की जो ये एनर्जी, एटीपी की एबिलिटी है कि ये एनर्जी को स्टोर करता है और रिलीज करता है, किस वजह से? बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक स्ट्रक्चर, अपने स्ट्रक्चर की वजह से। एटीपी जो है यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट। एटीपी का जो मॉलिक्यूल है वो 3 कंपोनेंट पे कंसिस्ट करता है। नंबर 1 एडेनिन विच इज नाइट्रोजन बेस, इसकी शेप ऐसी होती है। दूसरा है राइबोस, राइबोस इज द 5 कार्बन शुगर एंड द 3 फास्फेट ग्रुप। एडेनिन, राइबोस और जो है 3 फास्फेट ग्रुप। अब एडेनिन जो है वो राइबोस शुगर के साथ कोविलेंटली बॉन्ड होकर एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम कहते हैं एडिनोसिन, इसीलिए इसका नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस एडिनोसिन कंपाउंड के साथ जो है 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं।
इसलिए हम इसको कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं वो लीनियर चेन में अरेंज होते हैं और इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, इसलिए हम इसको कर्व्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इतना पावरफुल होता है कि सिर्फ एक बॉन्ड के टूटने से 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि एनिमल्स अपने तमाम फंक्शन जो है इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा देख लेते हैं एटीपी और एडीपी का क्या साइकिल है, इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। अब देयर इज कांस्टेंट फॉर्मेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी इन दी सेल, के सेल के अंदर जो है कांस्टेंट फॉर्मेशन और ब्रेक डाउन होती रहती है एटीपी की। एटीपी मॉलिक्यूल जो है कॉन्स्टली जो है हाइड्रोलाइज होते हैं या ब्रेक डाउन होते हैं, किसमें कन्वर्ट होते हैं, एडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज करते हैं। यानी कि जब एटीपी का एक मॉलिक्यूल टूटेगा, इसकी ब्रेक डाउन होगी, तो इससे क्या बनेगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप सेपरेट हो जाएगा और इस एक बॉन्ड के टूटने से 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। अब ये वाली जो एनर्जी है वो सेल इसको अपने डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने में यूटिलाइज करेगा। रेयर केसेस में ऐसा होता है कि एडीपी भी हाइड्रोलाइज होता है, ये भी टूट जाता है। जब एडीपी टूटेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में, और एक और फॉस्फेट ग्रुप टूट जाएगा और उसके टूटने से भी 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। ये तो थी ब्रेक डाउन। अब एटीपी मॉलिक्यूल की कांस्टेंट फॉर्मेशन भी होती रहती है, किससे, एडीपी मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप के साथ मिलेगा विद द यूज ऑफ एनर्जी और मिलकर जो है दोबारा से एटीपी की फॉर्मेशन कर देगी। यानी सेल के अंदर कॉन्स्टेंटली एटीपी की फॉर्मेशन भी होती रहती है और ब्रेक डाउन भी होती रहती है। तो इनके दरमियान जो है इस तरीके से एक साइकिल क्रिएट हो जाता है। ये था बायोएनर्जेटिक का इंट्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में देखेंगे कि ये एनर्जी जो है किस तरीके से ऑब्टेन होती है और किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होती है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो गया। अगर समझ आ गया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।